हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैन यू बी माय डैडी का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है आप सबको। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कैसे विंग और वांग जी के बीच एक वाइल्ड किस हुआ, जिसका शुरुआत विंग ने किया था, वो भी ड्रंक होके। अब हम आगे देखते हैं। सुबह का तेज़ धूप का किरण विंग के चेहरे पर आके गिरा। विंग जिसने अपने आंखों को सिकोड़ लिया था, उसका सबसे प्यारा नींद। किसने विंडो खोला है? वो तो कभी सुबह सुबह विंडो नहीं खोलता। वो क्यों खोलेगा? वो तो सो रहा है। विंग अपनी आंखों को बंद करके ये सब सोच रहा था। नहीं, अब वो नहीं सो सकता। ये रोशनी, ये धूप उसे सोने नहीं देगा। इसलिए विंग ने अपनी आंखों को खोला, बट वो हैरान हो गया क्योंकि आसपास कुछ भी जाना पहचाना नहीं है। वो कहाँ पर है? ये किसका रूम है? ये तो उसका बेडरूम नहीं है। विंग ये सोचते हुए बेड पर उठकर बैठ गया। वो आसपास देखने लगा, नहीं, उसके आसपास कोई नहीं है। विंग ने अपने आप को देखा, उसके कपड़े वो बिल्कुल भी सही नहीं है। विंग ने अपने कपड़ों को सही किया और एक बार फिर आसपास देखने लगा। विंग को कुछ याद नहीं आ रहा था। क्या हुआ? कल रात वो पार्टी में था, तो फिर ये जगह कहाँ पर है? वो कहाँ पर है? क्या वो अभी भी उस पेंट हाउस में है जहाँ पर पार्टी ऑर्गेनाइज किया गया था? उफ, विंग को कुछ याद नहीं, कुछ भी नहीं। उसका सर अब दर्द से फटा जा रहा था। विंग ने अपने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया। तभी उस रूम का जो वॉशरूम है, उसका डोर खुलने का आवाज़ विंग को हुआ। विंग ने तुरंत अपने नज़रों को वॉशरूम की तरफ घुमा दिया। वॉशरूम का डोर ओपन हुआ और वहाँ से एक इंसान बाहर आया जो सिर्फ बाथरोब में था। वो भी बाथरोब को उसने सही से नहीं बांधा था, बहुत ही ढीला था, जिससे उस इंसान का चेस्ट पूरा दिख रहा था। विंग का नज़र पहले उस इंसान के चेस्ट पर ही गया था, फेस पर नहीं। उस इंसान के चेस्ट पर पानी के छोटे छोटे बूंदे थे जो बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रहा था। लेकिन फ़िलहाल विंग का पूरा चेहरा एकदम डर से बैठ गया था। वो सोच रहा था कि ये इंसान है कौन। धीरे धीरे विंग ने अपने आंखों को ऊपर उठाया और जो चेहरा देखा, उसे देखकर विंग का दिमाग फिर से घूम गया। ओह शिट, वो यहाँ पर क्या कर रहा है इस इंसान के साथ? वही वांग जी जो अपना सर पोंछते हुए वॉशरूम से निकला। वांग जी जिसने पहले तो ध्यान नहीं दिया बेड की तरफ जहाँ पर विंग सो रहा था, बट दूसरे ही पल उसका नज़र अपने आप बेड पर चला गया और उसने देखा कि वो ओमेगा उठ चुका है। सीरियसली अभी तक वांग जी विंग का नाम भी नहीं जानता है, इसलिए वांग जी को थोड़ा ऑकवर्ड फील हुआ। वांग जी ने बाथरोब को सही से बांध लिया और फिर वो धीरे धीरे विंग की तरफ जाने लगा। विंग जो अब तक अपने नज़रों को झुकाकर रख चुका था, मतलब अब वो वांग जी को नहीं देख रहा था। वो तो अपने ही ख्यालों में सोच रहा था कि उसने क्या कर दिया। क्या उनके बीच कुछ हुआ कल रात को? नो वे, विंग ऐसा कभी नहीं चाहता था, कभी भी नहीं। वो इतना केयरलेस कैसे हो सकता है? कैसे? विंग को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्या रिएक्ट करे। उसे रोना आ रहा था, इसलिए विंग फ्रस्ट्रेशन में अपने दोनों हाथों से अपने बालों को खींच रहा था। वांग जी जो विंग को ऐसा करते हुए देखकर वरिड हो गया। वो धीरे से विंग के पास आया और बहुत ही वरिडनेस के साथ पूछने लगा, हे क्या तुम ठीक हो? क्या हो रहा है? क्या तुम्हारा सर दुख रहा है? मैं मेडिसिन ला दूँ? मैंने मेडिसिन ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है, कुछ देर में आ जाएगा, डोंट वरी। बट वांग जी के इतने मीठे मीठे बोल विंग को बिल्कुल पसंद नहीं आया, बिल्कुल नहीं। विंग तुरंत एक झटके में अपना सर ऊपर उठाता है और गुस्से से वांग जी को देखता है। फिर वांग जी जो विंग के तरफ झुका हुआ था, उस मौके का फ़ायदा विंग ने अच्छी तरीके से उठाया। विंग ने वांग जी के बाथरोब के कॉलर को पकड़ा दोनों हाथों से और वांग जी को अपने पास ले आया। फिर अपने दांत पीसते हुए कहा, हाउ डेयर यू, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मेरा फ़ायदा उठाया? तुम एक ओमेगा का फ़ायदा कैसे उठा सकते हो ऐसे? मुझे लगा था कि तुम एक अच्छे अल्फ़ा हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छे, क्योंकि तुमने मेरे बेटे को बचाया था, मेरे बेटे को तुमने ढूंढ लिया था। लेकिन अब मुझे लग रहा है नहीं, तुम बहुत ही घटिया अल्फ़ा हो। वांग जी जो इन सारी चीज़ों के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था। पहले तो किसी ने उसका कॉलर पकड़ा, वो भी एक ओमेगा ने,
और दूसरी बात, उसने जो नहीं किया है उसके लिए उसे बातें सुनाया जा रहा था, जबकि वांग जी ने तो खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया था। इस ओमेगा ने वांग जी को कितना ज़्यादा परेशान किया है इसको पता भी है। वांग जी ये सोचते हुए अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता, वो एकदम कंट्रोललेस हो गया था। वांग जी ने अपने दोनों हाथों से विंग के दोनों हाथों को अपने कॉलर से हटाया और टाइटली पकड़ा, जिससे विंग के दोनों हाथों में थोड़ा दर्द हुआ। विंग के मुंह से आह निकला, बट वांग जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वांग जी ने विंग की तरफ देखा और विंग के जैसे ही दांत पीसते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? हाँ, तुम्हें लगता है लान वांग जी तुम्हारे साथ कुछ करेगा भी? हाँ, तुम अपने आप को क्या समझते हो? हु आर यू? हो कौन तुम? ये कहते हुए वांग जी विंग को और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ता है, विंग के दोनों हाथों को और भी सख्ती से पकड़ता है। विंग को बहुत दर्द हो रहा था। विंग ने दर्द से अपना फेस एकदम सिकोड़ लिया था। उसने दर्द को सहते हुए कहा, मुझे छोड़ो, मुझे टच मत करो। सारे अल्फाज एक जैसे होते हैं, बिल्कुल एक जैसे, बहुत ज़्यादा घटिया टाइप के। तुमने मेरा फ़ायदा नहीं उठाया तो मेरा हालत इतना बुरा कैसे हो गया? मेरे कपड़े ऐसे उलट फुलट कैसे हो गए? और तुम मेरे साथ एक कमरे में क्या कर रहे हो? हाँ? वांग जी जिसका सर फटने वाला था बहुत ज़्यादा, वो किसी को सच में कुछ एक्सप्लेन नहीं करता है, लेकिन इस ओमेगा के लिए उसने एक्सप्लेन करने के बारे में सोचा था क्योंकि सिचुएशन ऐसा था। बट इस ओमेगा का ये बिहेवियर वांग जी को कुछ एक्सप्लेन करने का मौका दिए बिना वांग जी को ब्लेम करना, ये सब कुछ वांग जी सहन नहीं कर पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए वांग जी ने विंग को झटके से बेड पर पटक दिया और विंग के ऊपर आ गया। वांग जी ने अपने पूरे बॉडी वेट को विंग के ऊपर छोड़ दिया था। विंग को ऐसा फील हुआ कि उसका दम अभी निकल जाएगा। ये अल्फा इतना भारी क्यों है? विंग वांग जी को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नाकाम है। वो वांग जी को अपने ऊपर से हिला भी नहीं पा रहा था। विंग को नाकाम कोशिश करते हुए देखकर वांग जी ने टेढ़ा स्माइल किया और कहा, क्या लगता है तुम्हें, अगर मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया होगा तो तुम उठकर बैठने लायक होते? हाँ, अगर मैंने तुम्हारे साथ वो सब कर दिया तो तुम उठकर बैठने लायक तो क्या 2 दिनों तक बेड पर बेहोश पड़े रहोगे। तुम्हारे अंदर एनर्जी नहीं है कि तुम मुझे संभाल सको। इसलिए ये ख्वाब देखना छोड़ दो कि लान वांग जी ने तुम्हें टच किया है या फिर लान वांग जी ने तुम्हारे साथ वो सब किया है। एंड तुम एक ओमेगा हो, क्या तुम्हें इतना भी कॉमन सेंस नहीं है कि तुम खुद को समझ सको, कि तुम खुद को देखकर ये बता पाओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है? विंग इस बात को सच में सोचता है, नहीं, उसे ऐसा महसूस नहीं हो रहा है। हाँ, उसके कपड़े बहुत उलट पुलट थे, लेकिन फिर भी विंग को अपनी बॉडी में कहीं भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि वो किसी के साथ इंटीमेट हुआ है या फिर कोई उसके साथ इंटीमेट हुआ है। ऐसा फील उसे नहीं हो रहा है। ये सोचकर ही विंग थोड़ा सा एम्बैरेस हो गया, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल भी इस अल्फ़ा के सामने झुकेगा नहीं। इसीलिए विंग ने कहा, तो फिर हम एक कमरे में क्या कर रहे हैं? मिस्टर, आप मेरे साथ एक कमरे में क्या कर रहे हो? यहाँ पर आप क्यों हो और मैं क्यों हूँ? मुझे तो घर पे होना चाहिए था। वांग जी विंग की तरफ एक अजीब से एक्सप्रेशन के साथ देखता है। उसके एक्सप्रेशन में कुछ ऐसा था कि सीरियसली तुम्हें नहीं पता, तुम सब कुछ भूल गए। वांग जी ने ये पूछा भी, तुम सब कुछ भूल गए? हाँ, लाइक सीरियसली? तुम कल रात ड्रंक हो गए थे और तुम मेरे ऊपर गिर गए थे। मैं अच्छा इंसान हूँ इसलिए तुम्हें यहाँ पर लेकर आया, लेकिन तुमने उसके बाद जो जो कुछ मेरे साथ किया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। तुम ये सोच रहे हो कि मैंने तुम्हारा फ़ायदा उठाया है, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम बेवकूफ़ ओमेगा, तुमने मेरा फ़ायदा उठाया है। विंग जो अब तक वांग जी की बातों को चुपचाप सुन रहा था, लेकिन वांग जी के मुंह से बेवकूफ़ सुनकर उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने वांग जी को धक्का देने की कोशिश किया, जिससे वांग जी के नेक पर थोड़ा सा खरोच टाइप का आ गया, बट वांग जी ने उस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ना ही विंग ने।
विंग वांगजी को धक्का देते हुए कहता है, हाउ डेयर यू, तुम होते कौन हो मुझे स्टूपिड कहने वाले? तुम्हें पता भी है कि तुम किससे बात कर रहे हो? हाँ। वांगजी एक घमंडी वाला स्माइल देता है और कहता है, मुझे जानना भी नहीं है कि तुम हो कौन। मैं बस इतना बता देता हूँ, दोबारा कभी मेरे आसपास भटकना नहीं। लान वांगजी के आसपास भटकने का फल बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तुम्हारा नसीब अच्छा है कि तुम्हें मैंने बचाया, वरना किसी और अल्फा के हाथ में पड़ जाते तो वो सब कुछ हो जाता जो तुमने सोच लिया था। ये कहते हुए वांगजी विंग के ऊपर से हट गया। विंग जो अभी भी लेटा हुआ था, वांगजी सोफे के ऊपर से अपना सूट लेता है और वॉशरूम के अंदर चला जाता है। विंग जो अभी भी वैसा ही लेटा हुआ था, लेकिन कुछ देर बाद विंग उठ गया। तब तक वांगजी रेडी होकर निकल चुका था। वांगजी एकदम रेडी होकर वॉशरूम से निकला, विंग की तरफ एक नज़र देखा और बिना कुछ बोले ही कमरे से निकल गया। विंग जो सोफे की तरफ देखता है, वहाँ पर एक सेट कपड़े रखे हुए थे जो विंग के साइज से थोड़ा बड़ा था, बट एडजस्ट कर लिया जा सकता है। विंग के कपड़े बहुत बुरी तरीके से ख़राब हो गए हैं, इन्हें पहनकर विंग बाहर नहीं जा सकता, इसलिए विंग भी वॉशरूम में चला गया। एक बार फिर विंग ने अपने आप को अच्छे से चेक किया, नहीं, कहीं कुछ नहीं है, वो बिल्कुल पहले जैसा ही है। उसे अब थोड़ा सा रिलीफ महसूस हुआ, लेकिन विंग के लिप्स वो बिल्कुल भी सही नहीं है, वो सूज गए हैं, बहुत ज़्यादा रेड हो गए हैं और साथ में विंग के लिप्स का कॉर्नर जो कटा हुआ है। विंग को महसूस हुआ कि बेरहमी से किसी ने विंग के लिप्स को सक किया होगा। विंग को किस किया होगा? क्या वो वही लान वांगजी है, घमंडी इंसान? लेकिन कैसे? वो ऐसे बात कर रहा था जैसे उसने विंग को बचाया है और विंग को टच भी नहीं किया है, लेकिन विंग को तो अब लग रहा है कि उसने विंग को किस किया था। कैसा हो सकता है? विंग का सर। विंग जो अपना सर पकड़ लेता है, कुछ देर चुपचाप रहता है, फिर अच्छे से फ्रेश होके रेडी होके वो भी निकल जाता है। विंग को अब रियलाइज़ हुआ कि वो उसी पार्टी वाले पेंट हाउस में ही था। तो अभी विंग सीधा घर जाता है। घर जाने के बाद युआन तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, क्योंकि युआन की मम्मी ने प्रॉमिस ब्रेक किया है। विंग कल रात पार्टी में जाने से पहले युआन से कह कर गया था कि वो जल्दी चला आएगा, लेकिन पूरा नाइट विंग नहीं आया। युआन कितना परेशान हो गया था, वो खुद भी नहीं सोया था और निये हुए सांग को भी उसने सोने नहीं दिया था। और अभी विंग आते ही विंग से बहुत सारा शिकायत किया कि मम्मा आप ऐसे कैसे जा सकते हो? आपको पता है युआन कितना ज़्यादा टेंशन कर रहा था। युआन आपसे बहुत गुस्सा है मम्मा, आपने फ़ोन भी पिक नहीं किया। हाँ ये सच है, विंग के फ़ोन का बैटरी एकदम लो है और फ़ोन बंद पड़ चुका है। विंग युआन के सामने अपना कान पकड़ के युआन से बार बार सॉरी कहता है, जिससे युआन का दिल पिघल गया। फिर युआन ने विंग को कस के गले लगा लिया और कुछ देर बाद ही वो सो गया। आज युआन का क्लास था, बट युआन कल पूरी रात नहीं सो पाया है और विंग भी बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहा था। इसीलिए विंग और युआन ने सोचा कि आज सब कुछ साइड करके वो दोनों बस सोएंगे। जैसा सोचना वैसा ही काम, दोनों माँ बेटे आज पूरा दिन सोते रहते हैं। पूरे दुनिया से बेखबर होके वो बस सो रहे थे। दूसरी तरफ वांगजी जो अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और काम कर रहा था, वो फाइल्स को चेक कर रहा था और बीच बीच में वो कहीं खो रहा था। वांगजी बहुत कोशिश कर रहा था कि उसका पूरा कॉन्सेंट्रेट फाइल्स में हो और वो अपने काम में पूरा ध्यान दे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। उसके दिमाग में कल से लेकर आज सुबह तक का हर एक सीन रिपीट टेलीकास्ट हो रहा था। वांगजी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसे ये सब कुछ भूल जाना चाहिए, क्योंकि ये फालतू की चीज़ें याद रख के भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो वांगजी इन सारी चीज़ों को भूलना चाहता है। कल रात से सुबह तक जो कुछ भी हुआ है, उस ओमेगा को लेकर जो कोई इमेज वांगजी के दिमाग में है, उन सारे इमेज को वांगजी डिलीट करना चाहता है। जैसे कंप्यूटर, फ़ोन्स, इन सारी चीज़ों से हम इमेज को या फिर फाइल्स को डिलीट करते हैं, ठीक वैसे ही वांगजी करना चाहता था, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है, बिल्कुल नहीं। जितना वांगजी कोशिश कर रहा है कि वो विंग को भूल जाए, उस ओमेगा को भूल जाए जो इतना ज़्यादा अनाप शनाप बोल रहा था वांगजी के बारे में। वांगजी ने तो कुछ भी नहीं किया, उस ओमेगा ने ही वांगजी को बहलाया था। फिर भी वांगजी ने खुद को कितना ज़्यादा कंट्रोल किया था, वो वांगजी को खुद ही पता है। एक ओमेगा जो
अपने फेरोमोन से, अपने एक्शन से वांग जी को अपने पास बुलाने की कोशिश कर रहा था और वांग जी चला भी गया था। उस पॉइंट से खुद को निकालना, खुद पर कंट्रोल करना, उस ओमेगा से खुद को छुड़ाना, ये सब कुछ कितना मुश्किल भरा काम है। क्या उस ओमेगा को थोड़ा सा भी आइडिया है वांग जी ने कितने मुश्किल से खुद पर कंट्रोल किया था। वांग जी नहीं चाहता था किसी के बेहोशी का, किसी के नशे में होने का फ़ायदा वांग जी उठाए। इसीलिए वांग जी अपने पूरे सेल्फ कंट्रोल का यूज़ करता है और उस ओमेगा से अलग हो जाता है। लेकिन उस ओमेगा ने सुबह सुबह उठकर ही वांग जी पर इतने ज़्यादा इल्ज़ाम लगा दिए, जिससे वांग जी को अभी भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा। सुबह से वांग जी ने 4 बार सॉन्गलैन को डांट भी दिया था और साथ में अपने सारे बाकी के सेक्रेटरी को भी बहुत ज़्यादा डांट पड़ गया था। सब बहुत डरे हुए थे। सबको इतना पता चल गया था कि उनके बॉस का दिमाग आज सही नहीं है, बहुत ज़्यादा हाइपर है, बहुत ज़्यादा गर्म होके रखा है। इसलिए ऑफिस के सारे स्टाफ, सारे सेक्रेटरीज, सॉन्गलैन खुद भी वांग जी से दूर रहने में ही भलाई सोचकर वांग जी से दूर दूर रह रहे थे। वांग जी को इससे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता है। वांग जी तो अभी अपने फीलिंग्स को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। वो क्यों बार बार उस ओमेगा को याद कर रहा है, क्यों क्यों क्यों? वो ओमेगा तो शायद मैरिड भी है और साथ में उसका एक बच्चा भी है। ओ गॉड, वांग जी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं। उसका दिमाग फटा जा रहा था। वो नहीं याद करना चाहता उन सारे मोमेंट के बारे में, लेकिन फिर भी वांग जी के फेस के सामने वो सारा कुछ एक बार फिर से रिपीट टेलीकास्ट होने लग गया था। कल जब वांग जी और विंग गहरे किस में डूबे हुए थे, एक दूसरे के लिप्स को पागलों की तरह सक किए जा रहे थे, एक दूसरे के माउथ के अंदर लड़ रहे थे, एक दूसरे के टंग से फाइट कर रहे थे, तब वांग जी विंग को बहुत ही नशे भरे आंखों से देख रहा था। विंग जहां अपने आंखों को बंद करके वांग जी को किस करने में बिजी था, वहीं वांग जी बस विंग को देखने में बिजी था। एक ओमेगा इतना ज़्यादा खूबसूरत कैसे हो सकता है? पहली बार वांग जी के नज़र में कोई ओमेगा बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, जो फ़िलहाल अभी वांग जी के नीचे है और वांग जी उसे पागलों की तरह चूम रहा है। ये सोचकर ही वांग जी का पूरा शरीर गर्म हो गया था, हद से ज़्यादा। वांग जी का लोअर बॉडी रिएक्ट कर रहा था। वांग जी जो धीरे धीरे से विंग को और भी ज़्यादा जकड़ रहा था, विंग के लोअर पार्ट से अपना लोअर बॉडी धीरे धीरे से रब कर रहा था। हालांकि उन दोनों के बॉडी में कपड़े थे, लेकिन फिर भी वांग जी ये कर रहा था और विंग वो तो सिहर रहा था, उसके मुंह से मौन निकल रहा था। वांग जी विंग के वो मौन सुनकर और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था। वांग जी इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था कि उसने विंग को अपने दोनों हाथों से जकड़ लिया। लेकिन तुरंत ही वांग जी को कुछ रियलाइज़ हुआ, उसका दिमाग एकदम ठनक गया। वो विंग से खुद के लिप्स को धीरे से अलग करता है, जो विंग नहीं चाहता था। इसलिए विंग तुरंत अपना फेस ऊपर उठाता है और वांग जी के लिप्स को दोबारा कैप्चर करता है। लेकिन इस बार वांग जी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। जैसे धीरे धीरे वो अपने आप में लौट रहा था, जैसे धीरे धीरे उसे समझ आ रहा था कि यहाँ पर चल क्या रहा है, वो कर क्या रहा है। जैसे ही कुछ देर बाद वांग जी को रियलाइज़ हुआ कि वो गलत कर रहा है, वैसे ही वांग जी विंग से अलग हो गया। वांग जी विंग से एक झटके में अलग हुआ था। विंग जो बिल्कुल खुश नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। उसे ये अल्फ़ा चाहिए था, उसे सच में चाहिए। वो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहा था। उसका पूरा बॉडी एकदम बहुत बुरी तरीके से रिएक्ट कर रहा था। वो अपने फेरोमोन पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। लेकिन वांग जी वो तो अपने पूरे होश में था ना, इसलिए वो विंग से अलग हो गया और गहरी गहरी सी ब्रीथ लेने लगा। पास में विंग लेटा हुआ था और अपने हाथों से वांग जी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं, वांग जी विंग के करीब नहीं जा रहा था, उल्टा विंग से दूर जा रहा था। विंग का चेहरा एकदम नाखुश दिख रहा था, लेकिन वांग जी कुछ कर नहीं सकता। इस ओमेगा के बारे में वांग जी को कुछ पता नहीं है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये ओमेगा होश में भी नहीं है। इसलिए वांग जी इस ओमेगा का इस वक्त फ़ायदा नहीं उठा सकता। ये सोचते हुए वांग जी बेड से नीचे उतर गया था। विंग जो वांग जी के जाने से बिल्कुल खुश नहीं था, वो बार बार बेड पर अपना हाथ पैर पटक रहा था, लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं चला। वो नशे में था, इसलिए बस 10 मिनट में ही वो सो गया।
वांग जी विंग को सोते हुए देखकर एक गहरा सा ब्रेथ लेता है और आसपास देखता है। उसका पूरा शरीर एकदम भीग गया था। वांग जी वॉशरूम जाता है और फ्रेश होके आता है अच्छे से। फिर वो सोफे पर बैठ जाता है और सॉन्गलैन को कॉल करता है, कुछ इंस्ट्रक्शन देता है सॉन्गलैन को और फ़ोन रख के अपनी आंखों को बंद कर लेता है। फिलहाल वांग जी का प्लान ये था कि वो कुछ देर रेस्ट करेगा और फिर निकल जाएगा, लेकिन सोफे पर अपनी आंखों को बंद करने के बाद ही वांग जी को पता नहीं क्यों नींद आ गया। वांग जी अपनी नींद पर, अपने स्लीपिंग हैबिट्स पर बहुत अच्छे से कंट्रोल रख पाता है, इसीलिए ऐसे बस बैठते ही सो जाना ये वांग जी को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। बट वांग जी सो गया था और जब वो उठा तब सुबह हो चुका था। उठने के बाद वांग जी ने महसूस किया कि कोई दरवाज़ा नॉक कर रहा है। वांग जी जल्दी से उठ गया और दरवाज़ा ओपन कर दिया। बाहर सॉन्गलैन था, कपड़े लेकर खड़ा था। वांग जी ने सॉन्गलैन के हाथों से कपड़े लिया और दरवाज़ा सॉन्गलैन के मुंह पर ही बंद कर दिया। सॉन्गलैन जो बहुत ही ज़्यादा हैरान था, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने देख क्या लिया। मतलब अंदर जो कुछ भी है उसका कुछ भी सॉन्गलैन ने नहीं देखा, बट उसे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था कि उसके बॉस एक ओमेगा के साथ है और पूरा नाइट वो साथ में थे और सुबह सुबह सॉन्गलैन को कपड़े लेकर आने के लिए भी उसके बॉस ने कह दिया था। जो काम सॉन्गलैन कर चुका है और सॉन्गलैन बस यही सोचे जा रहा था कि क्या सच में उसका बॉस भी कभी डेट कर सकता है। खैर, सॉन्गलैन से कपड़े लेने के बाद वांग जी दोबारा फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चला गया था और उसके बाद क्या क्या हुआ हम सभी को पता है। वांग जी चेयर पर लीन होके एकदम लेटा हुआ था। उसका दिल नहीं कर रहा था कि वो कोई भी काम करे, कुछ भी करे, इसलिए वो बस लेटा हुआ था अपने आंखों को बंद करके। लेकिन उसके आंखों के सामने बार बार विंग का ही चेहरा आ रहा था, जिससे वांग जी इरिटेट हो रहा था। वांग जी ने अपनी आंखों को खोला और अपने दिमाग को शांत करते हुए कहा, लान वांग जी, फोकस, तुम्हें अपने काम पर फोकस करना है। उस ओमेगा के बारे में सोचकर कोई फ़ायदा नहीं है, तो अपने काम पर फोकस करो। ये कहकर वांग जी ने दोबारा फाइल्स चेक करना शुरू किया, लेकिन नहीं, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। ज़रूर बताना आज का एपिसोड कैसा लगा आप सबको। कल मिलेंगे एक न्यू एपिसोड में। बाय बाय।